नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ आपके भूपेश कुमार साहू और हमार मानस पथिक चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अंचल में गांव-गांव में बिखरे मानस मोती मन ला संजोए के एक नया उद्यम हमार चैनल के माध्यम से करे गे हे और आज उही कड़ी में हमार पहली पहुना है आदरणीय गुरुदेव श्री चेतन देवांगन जी। अंचल में जे पंडवानी विधा है वो कहीं न कहीं गांव के चौखट ले उठा के पूरा समूचा भारत समूचा विश्व में जो फैलाने वाले शख्सियत है आदरणीय गुरुदेव श्री चेतन देवांगन जी। साथ ही पंडवानी के पुरुधा के साथ मानस व्याख्याकार दुर्ग जिले के जब मानस व्याख्याकार के अगर बात हम करन तो पहली पंक्ति में आदरणीय गुरुदेव जी के नाम आते। आइए गुरुदेव जी से हम ओकर बचपन कहाँ बीती से कैसे बीती से ये ला आप जानकारी दो। मैं हाँ सर एक गरीब परिवार में जन्म लेके वही माँ पले बढ़े हम। फिर अकस्मात 7वीं कक्षा में जब पढ़त रहे हम तो पांडवानी के पितामह झाड़ू राम जी देवांगन हमारे गांव में आइस पांडवानी गाय पर संगे माँ एक आध 2 साल बाद में पद्म श्री पुनाराम निषाद चनमनहा वेदमती शैली के गायक के तेकर मन के गायन से मैं गजब प्रभावित हुए और प्रभावित हो करके बोला गाय पर उद्यम करें तो कई जन हासे घलो कि अतिक बड़ पंचम वेद महाभारत लगाना तोर बस के बात नहीं है। पर मैं सचमुच में कृष्ण के कृपा गुरु के कृपा के अनुभव करत ये विधा में धीरे धीरे मैं आगे बढ़े हूँ। तो उस समय ननपन रहे 14-15 साल की उम्र रहे तो हमार मन के गवई बजे गजब मिठास लगे। सुनैया मन पहली कार रहे एक नरियल दे दे और 9 दिन 10 दिन 5 दिन 7 दिन पांडवानी गाय पर न्योता देवे। उस समय कोनो प्रकार से कलाकार मतलब पारिश्रमिक के बात नहीं रही। और एक छत्तीसगढ़ी में कहावत रहे कि तुमन हाँ अपन कला अपन ज्ञान ला बेचत हो तेकर से जौन पत्र पुष्प चढ़ोत्री के रूप में जन हमला मिले और उतके में हम तृप्त होकर के लगातार प्रोग्राम दन। तो वो समय लड़का रहन 8वीं के पढ़त ले ज्यादा नहीं भाग लेन पर 8वीं पढ़े के बाद में गरीबी भी कारण और कला के प्रति बहुत रुचि तेकर से 150-200 दिन बाहर में रह के पांडवानी के गायन हम करत रहे। धीरे 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 हमार गुरु के एक बात इस कि महाभारत के संग संग और ग्रंथ के ज्ञान होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत गीता भी देखें और रामायण हम लोग बहुत सरल लगिस। काबर रामायण पर हम किथन कि बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। ये विद्वान की बुद्धि ला विश्राम देते जते गहराई में नापना चाहे। काबर इठन गोस्वामी जी महाराज ये रामायण ला तरिया किस। अब तरिया में कई जन 4 ठन घटौंदा है। कोई विशिष्ट घटौंदा ला हमन राजघाट कई थन। ये राजघाटौंदा में वही आदमी नहा सकते जिमा साधारण व्यक्ति जो है स्नान नहीं कर सके। तो राजघाट ज्ञान के घाट फिर ओकर बाद में किन कर्म के घाट में कर्मयोगी मन भी स्नान करत रहे। संगे संग भक्ति के घाट में पनिहारी मन वहां से जल लेके और गगरी भर के पानी भी ले जाते। पर एक औ घाट है जौन घाट ला हमन गौ घाट के छन जौन घाट में पचरी नहीं रहे सीढ़िया नहीं रहे यहाँ पशु पक्षी सब जल पी सके पानी पी सके। तो इतना उद्यम करके जब मानस की बर हमर पांडवानी के गुरु झाड़ू राम देवांगन जी ये बात कहिस कि विभिन्न ग्रंथ के ज्ञान होए बिना रामायण ला सरलता से उपमा में प्रस्तुति नहीं करे जा सके। पांडवानी के वेदमती शैली में एकांकी हम देखें कबू वही छा भीम के रौद्र रूप में आंखी ललिया के कथा कहे कबू अर्जुन के वीरता ला प्रमाणित करत गांडीव धनुष तान के तमूरा लही गांडीव बना करके
कान तक बाण खींचते हुए निशाना साधे की भी बात देखन। कबू वही कावर पहली भजना मन के लंबा लंबा बाल रहे तो द्रौपदी माता के बिलखना, द्रौपदी के रोदन की प्रस्तुति में भी रोवत हुए कलाकार अपन प्रस्तुत करे। और एक ही क्षण में भगवान कृष्ण के चाणक्य मुस्कान, चाणक्य नीति के मुस्कान भी पांडवानी गायन में देखे बर मिले। तो ऐसा करके झाड़ू राम जी या पुना राम जी के प्रस्तुति ला देख के गजब में प्रभावित हुए। फिर यात्रा शुरू हुई, बाहर में और सत्संग हुई, तो सत्संग में और सत्संग हुई। तो गुरुदेव जी हम ये जानना चाहतन कि दुर्ग जिला में आदर्श मानस मंडली एक ख्याति लब्ध मंडली है, तो ये आदर्श मानस मंडली के शुरुआत कैसे हुई, गठन कैसे हुई, एक प्रक्रिया ला हम जानना चाहते हैं। एमा मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि हमार पुराना सियान मन ठेठवार पारा में रामायण गावे, वो मन सियान हो गए तो पेटी तबला हमला दे दिस, अब हम नहीं गा सकनगा, तू ही मन अपन बजाओगा। तो मैं महाभारत वाला रहे हूं। तो गांव के हमर सालिक राम, नंदलाल साहू और कुछ संगवारी मन जगदीश वर्मा ए मन हा गाना बजना करे, टीका कोनो दूसर भी करत रही हुई, सालिक राम स्वयं करे। जब मोला कोनो कोनो किन के तय तो रामायण घलो कह सकत हस, तो एक सदी में कहूं तो कहना का है, तो वही रामायण माँ में हाँ मतलब ओकरे मन सन जाऊं तो मुही एक दिन व्याख्या करे बर कही दिस। तो अब महाभारत के वक्तान तो कद को भी मान लो अच्छा उत्तर, अच्छा चौपाई के अर्थ नहीं जानत रहन का, वो जवानम कैसना बोले जा सुनाम सुमरत अखबारा और न रो तरे वो सिंधु अपारा, ऐसे चौपाई पढ़े, वाह भाई वाह बढ़िया कहे, चलो आगे बढ़ो, खट्टी का नहीं करे। तो धीरे धीरे अपन 1968 में हमार मानस मंडली के गठन हुई। तो वो समय में हाँ 68 में पांडवानी सीखत रहे, तो माहौल जोड़ी 70 से मैं जुड़ गई हूं। जब 75-76 में धीरे धीरे राजेश्वरानंद जी के, राम किंकर महाराज जी के जब प्रवचन सुन के जब मैं व्याख्या करें, तब वो मन समझिन कि अब दूसर व्याख्याकार के कोनो जरूरत नहीं है। तो 68 से गठन हुई। अब गठन होके यात्रा चली, पहली छत्तीसगढ़ी धुन मगर गा गुआ के अपन लोक शैली में छठी रामायण कहान। धीरे धीरे ओकर और चिंता नहीं कि छत्तीसगढ़ी भजन जब गाबो, जैसे कोई हम गावत हन, मान ले ठन धुन आगे, धनी बिना जग लागे सुना रे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी, मान ली छत्तीसगढ़ी गीत है। अब हम कहा था प्रभु बिना जग लागे सुना रे, पर हमर मूल ध्यान कहां चले जाही कि ये गीत ल छत्तीसगढ़ी कौन गाए। और यदि तुलसी के भजन, कबीर के भजन, सूर के भजन यदि एमा गा के जब हम प्रतियोगिता शुरू हुई छत्तीसगढ़ में, तो कि कौन चौपाई मिल जाही, कौन दोहा मिल जाही, तिकर से पूरा रामायण ला कम से कम एक बार नजर मार देना चाहिए। पूरा रामायण के टीका करना तो सबके बस के बात नहीं है, पर रामायण की चौपाई उपाई कम से कम कुछ अध्ययन होना चाहिए। और तुलसी सूर के भजन गाय से एक अच्छा बात आई। तो फिर धीरे धीरे हम शुरू करें का, एक अमन शुरू करें पहली पहली गीत, ऐसो को उदार जग माही जिन सेवाजे लसे दीन पर, राम शरीच को नाही, राम शरीच को नाही। और ऐसा भजन शुरू करें। और दूसरा वो जो तुलसीदास जी के और बहुत भजन है ना, ये भजन मन लगाए तो अच्छा भी लगे, हमारा क्रम भी है। तो रामायण के गठन 1968 से लगातार 55 साल, और ये आयोजन, ये गठन के साथ साथ पहली एक सम्मेलन रामायण भी गांव गांव में हुआ है, 2 दिन 3 दिन के। तो सम्मेलन की भी तैयारी करें।
तो दूसरा देखें ये प्रतियोगिता हुआ थे तो 78 से अमूमन प्रतियोगिता शुरू करे। तो प्रतियोगिता में दूसर के ज्ञान हम लोग मिलिस भी कि ये चौपाई माँ ये दोहा में काय मनहा बोला थे, बहुत ध्यान करके सुनन भी लिखन भी बोला। और यही बात लोग विद्वान मनो का बोलते कि ये आश्रम में जाके भी कुछ बात सुना। तो ऐसे करके रामायण के यात्रा भी 55 साल। तो रामचरितमानस में कहे गए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। तो ये पंडवानी के जो शिक्षा है आप कहाँ ले लो? मैं बता रहा हूँ ना आपला पांडवानी के शिक्षा में झाड़ू राम देवांगन पांडवानी के पुरोधा अब पुनाराम निषाद ये जुन्ना गवैया मन आज हमारे धरती में नहीं है दोनों जन तेकर करा ओकर लोक आकर्षण देखें साहब कैसे कि पहली गाड़ी बैलम बहुत आदमी जैसे पहांगा मोती तो मोतीपुर खमरिया परसदा सांकरा अमलेश्वर ये सभी गांव सुनैया बना हुआ है। तो अच्छा भीड़ लगे। अब माइक में रंगन ढंगन नहीं रहा है, एक जन छत माइक के ऊपर में टांग दे रहा है और वही मगावत रहा है। तो वो जो प्रभावित करे कि अतेक लोग जब सुना थे तो हम गावो तो अतके आदमी मंजूरिया ही का। अब नकल के करे के बात है तो नकल असल बनाए खातिर वैसना तो परिश्रम करना पड़े ना। मैं कहा तो झाड़ू राम जी पुनाराम रेवा राम जी रही से ऐसे बहुत कन वक्ता रही चेकर से सुने। अब एक बाद में हमर 1-2 साल बाद तीजन बाई गलो शुरू कर एक पांडवानी 2 शैली की दिस एक खड़ा होकर नाच नाच के गावे और एक बैठ के घुटना टेक के गावे। तो हमन गाथन तो वेदमती शैली। तीजन दीदी जब गई तो वो कपालिक शैली में नाच नाच की एक महिला होकर के भीम के अदा कर दे अर्जुन के अदा कर दे और ताल ठोक दे। तो तीजन बाई गलो कपालिक शैली में एक पहचान बना ली। कपालिक शैली में लोक गाथा ला लोक चिल्ला अपन पांडवानी लोक गाथा के रूप में लोक रूप में ओला प्रस्तुत करत कर ज्यादा अच्छा। वो समय महिला जात तमूरा धर के निकल जाए साहब। पहली तो महिला जात नहीं रहा है, जैसे कोनो नाचा में एक आजन नचकारी महिला हो जाए तो ज्यादा भीड़ लगाए। आज तो महिला सशक्तिकरण में आज महिला बहुत आगे बढ़ गए, पर वो समय वो पहली शुरू करी तो महिला गावत की काबे भीड़ करके है ना। तो महिला गायकी में 2-4 जन फिर उभरी। अब तो पांडवानी यानी महिला समझ थे, महिला जो गाँव थी पांडवानी। पर पांडवानी के मतलब ये नहीं हुआ कि महिला गाते। पांडवानी तो यहाँ पांडवानी पुरोधा झाड़ू राम देवांगन से पहले हम नारायण वर्मा का नाम सुने, रावण झीपन वाला। ये मन तो 2 जन गा दे पांडवानी, एक रागी रहे खंजेरी बजाए एक तमूरा के चटकर में अपन स्वर मिला ले। तो इतना ढंग के वो हम देखें जब केवल खंजेरी और तमूरा में गाये तो हम देखें। तो ऐसे करके बहुत अगन बात से आकर्षण का है। उस समय गांव में कलाकार बहुत कम रही और गांव कलाकार मनोरंजन के साधन नहीं रही। जो कर बने तो ना चिढ़ा पैंट ला पहन के नहीं संभर जाए, नहीं तो करिया कोयला का मीठा बना दे, पिरौरी छुही के मुंह में लगा ले। तो जब संभर के नकल करे पर निकले तो लोग मन के आकर्षण बढ़ जाए साहब। पांडवानी हमारे छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि 1930 से पांडवानी के प्रचलित दिखाई पड़ते हैं। और पहली पांडवानी जो है तो लोग किताब नहीं पढ़त रही लोग मन सरांगी बजा के देवार जात के लोग मन पांडवानी गाय खातिर मित्ता गोड़ या देवार जात के लोग मन सरांगी बजा के लक्षा भावन में बाजो बंडोरा है दाई राजा दुर्योधन जी हाँ आगी लगावे। ऐसा ढंग के राजा बोला गला कहो दाई भिक्षा मांगे खातिर मगैया खवैया मन इसने पंडवा माता कुंती नहीं की सके कुतरी माता। अब एक पहली आओ एक ठन बात है जब महाभारत नहीं पढ़े रही तो दंत कथा कहानी बरोबर घटोत्कच के बिहाव नकुल के बिहाव धर्मराज के बिहाव इतना ढंग के जो कुछ परंपरा जो ना जंगल राज माँ कोनो मन गाँव है तो कोई आधार नहीं रहे।
वो मना ऐसा बिहाव में भीमसेन हाँ ऐसे चिलम लग खींचिस तो अत्यक भपका पर है। भीमसेन हाँ जब भीम खाइस तो 2-3 गाड़ा रोटी खा दिस। भीमसेन के बात ला हम का बताबो भैया, ऐसे कि जब कुछ बात ला और 7-12 भाई लोहारा मन के ताबत तिपोर है तो उन्हें भीम ला लेके खड़ा कर दिस। ताबत तिपोर है आवन दे भीम ला वही हमारा बिरतल देखबो। तो ऐसा रंग के कुछ तथाकथित मान्यता ला भी दंत कथा के रूप में। एक और सवाल है, जैसे पंडवानी है वो जनमानस के बीच परोसे जाते हैं, तो पंडवानी के जो मूल उद्देश्य है परोसे के वो कहा है? पंडवानी के मूल उद्देश्य देखो, वो समय सियान मन गावत रहीन तो का संदेश दे गावत रहीन वो बात नहीं है, पर संदेश ये है कि हम जैसे कहा था कि जुआ खेल के राजा युधिष्ठिर अपन पत्नी ला दांव में लगा के ओकर अस्मिता में आंच आगे, तो ऐसा जुआ नहीं खेलना चाहिए। परिणाम ला बता था, एक रामायण में भरत और राम के प्रेम के कारण से अयोध्या 14 साल सूना हुई, पर रामराज की स्थापना हो गई। पर कौरव पांडव की लड़ाई होने के बाद कौरव मन मर गए, पांडव राजगद्दी में बैठ गए पर राज नहीं कर सकी। धर्म के राज स्थापित करे कि भगवान के संकल्प रही, पर ये उद्देश्य में हम किसान कि भाई भाई में झगड़ा मत होना चाहिए। ये जर जोरू जमीन, ये नारी और जमीन जो है यही माया है। ईश्वर के माया में सजग होकर के एक अच्छा समाज के रचना पर काम करना चाहिए। एक बाबा तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, जो परित्र दुख पाए सिर धुनि धुनि पछताए, काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मानव की वृत्ति है कि जब कुछ भी अगर अनहित हो गए तो हम सीधा सीधा समय ला दोषारोपण कर देथन, कर्म ला दोषारोपण कर देथन, भगवान ला दोषारोपण कर देथन। तो ये का उचित है? हाँ, ये दोहा जो है साहब उत्तरकांड में मानो बड़े भाग मानुष तन पावा से शुरू करते। ये काकर उपदेश है? भगवान राम जब राज गद्दी में बैठी तो प्रजा मन संदेश दिस, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे प्रिय मानुष मोहि भाई। सब में पैदा करे जीव जंतु सब, पर सबसे ज्यादा प्रेम मैं मानुष ला मनखे योनि देता हूं। काबर? साधन धाम ये मैं साधन है, मोक्ष के द्वारा पाइन जे पर लोग सवारा। साधन और मोक्ष के द्वार में खड़ा होके भी यदि मुक्त अपन परलोक ला नहीं संवार सकिस, ये लोक में सुख करिस, पर परलोक में जाकर के नरकगामी हो गए, पीड़ा के लायक हो गए, तो क्या करही? तब वो घिस की जोन तरे भवसागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। आत्मा के हनन करते हुआ और तब सो परत दुख पावे। परत यानी बिना कारण से ये जो दिशा बदलिस ना, तो सो परत बोले कौन सो यानी होते कौन? सो यानी वही, सो यानी क्या होते? वही। तो गोस्वामी जी ने पूछे कौन दुख पाई, तो वही सो। सो शब्द जो है वो अवध भाषी में, अवधिया के भाषा में सो के मतलब होगा कि वही दुख पाही जो न दिशा भटके हुए, परत दुख पा वही। बहुत हाथ मल थे जैसे माछी गुड़ में गड़ी रहे, परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताई, मोर ये जीवन बिगड़ गए। तो कि कहा करवे जी, कलयुग का ये कलयुग में काल के प्रभाव के कारण से हम ऐसा दिशा भटके हैं। काल कर्म, कभी कर्म के और कभी ईश्वर ही। अरे हमला सब में घट में भगवान है तो वो हमारे घट में नहीं है जी, और हमारे घट में है तो वह सुधारिस काबर नहीं। ईश्वर दो मिथ्या दोष लगाए, सो परत रखे। तो एकर ये मतलब होते जब आदमी भटक जाते, जैसे एक कहानी और आते
कि जैसे विधवा स्त्री कोई गर्भवती हो जाए तो वो पछतावा जीवन में करती है कि मुझसे क्या भूल हो गई है, क्या भूल हो गई, मैं कहां समाज में मुंह दिखाए के लायक हूं। वैष्णव ढंग के मानुष योनि केवल धन संग्रह में, वासना के सुख में, काम क्रोध लोभ के चक्र में यदि भटक गए तो पछतावा तो रही ही ना कर पास। तो बार बार हमार गुरु परंपरा में तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी एवं बार बार भजन यदि एक दो याद हो जाही तो कर दिशा बदल जाही। तकर से सत्संग करो भाई, भजन करो भाई। तुलसीदास जी भी कई बार बड़ा भाव के साथ में नहीं कि कई ठन गीत में सुने, हम लड़का लिखा वही गीत सीखे रहा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, है ना। भाई कहे या बहन है मेरा, बहन कहे या भाई, ऐसा गीत। और अंत साथ में कोई ना जाए, ऐसे करके तो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता। और तुलसीदास जी और मतलब कबीरदास जी भजन गाते थे, सुनो जी संतो मानुष तन बौराना। एक मुर्दा घर में रह गए, घाटों घाट नहाना, मुर्दा बाहर फेंक के घाट होंदा में आके स्नान कर। एक मुर्दा बाहर से लाए, तेल घी नून साना, सुनो जी संतो मानुष तन बौराना। तो ऐसा संदेश वक्त हमारे पुराना सियान मन आज से 500 साल पहली, अब त्रेता द्वापर तो हम नहीं जाना था, पर आज से 500 साल पहली तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई के भजन भी यदि थोड़ा थोड़ा तो जान ले। गोस्वामी रामायण में किसकी यदि रामायण के 500 चौपाई उड़ धरे, 5-7 चौपाई भी ओला याद हो गए तो ओला दिशा मिल जाए। 5-7 चौपाई जैसे आप पकड़ो ना, 100 परत द्रुपा वही आप पूछा तो ना भाई, एक चौपाई के कारण से काबर पुत दुख पाही। परत्र दुख यानी परबस, परत्र यानी दूसर के कारण से दुख पात है, और परत्र यानी और बहुत पीड़ादायक दुख, पीड़ा, बहुत पीड़ा होता है उसको मरने के समय। एक ठो सवाल रही गुरुदेव जी से, हमार आज मानस मंच में रामायण के आयोजन होते तो कहीं ना कहीं हमारे जो युवा पीढ़ी है, आने वाले भारत के भविष्य है, वो सत्संग से दूर है, दूर हुआ जावत है। तो हम का इसे उपाय करें कि वो हमारे युवा साथी है, भारत के उज्जवल भविष्य है, वो हमारे सत्संग से जुड़ा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं बहुत दिन ले पांडवानी गाँव 55 साल हो गए, रामानंद 5 साल हो गए। ये युवा साथी मन एकर गायकी में, एकर देश काल परिस्थिति के अनुकूल यदि भजन कीर्तन करके ओला जब तक से अपन वो प्रभावित नहीं करबो तो हमारे से जुड़े नहीं। जस गीत में जाते, बेंद्रा देखा थे, भालू देखा थे, भगवा देखा थे, ताली बजा के आ जाते, वो कर भीतरी में बात नहीं जाते। तो अवैया पीढ़ी मनला जोड़े खातिर ओकर अनुरूप हमला थोड़ा सा लालीपाप भी दिखाना पड़ी कि हो यार मजा आ गया आज सत्संग में, इस तरह रंग के। नहीं तो आज देखा था कि आज 10 लाख खर्चा करके रामायण करा था रमन, 10 जन जवान मन छही हम नहीं बैठा है काबर। और रोज जाना थे, एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मणना, एक राम ऋषि एक रावण ऋषि, एक जन क्षत्रिय एक जन ब्राह्मण है। उन्होंने उनकी नारी चुराई, रावण ने भगवान राम की पत्नी का हरण किया, कारण ताई भई लड़ाई। रामायण में बात एतना, तुलसीदास लिखा पोथन्ना, अतकेत बात में कतक दिन सुनबो। पर रामचरितमानस में बंधुत्व प्रेम, नारी की मर्यादा, माँ के पुत्र के प्रति प्रेम, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, और समाज के प्रति वनवासियों पर जाके अनुराग करके एक राज धर्म का पालन करके भगवान राम ने
भगवान राम जी जंगल की तो बनवासी मन बढ़िया फल ला के दे। हमारे गुरुदेव रामकिंकर महाराज के जो दूसरा फल देते तो ये फल देवत है ना। फिर बोलिस कि ते रास्ता नहीं देखे होबे तो घबरावे मत राम ते हाँ, चलो हम रास्ता दिखाबो। ब्रह्मांड के नायक भगवान सारे संसार के अंतर्यामी हो गए। नहीं बिल्कुल बने कहा था तुम्हारा रास्ता मैं दिखाऊ तो तुम्हारा हम आग। ये रही हमार आदरणीय गुरुदेव जी जेकर से हम अभी चर्चा करत रहें और अगले एपिसोड में मिलबो बिल्कुल हमर नया पहुना के साथ।